Hello students, in this lecture we will start the topic reciprocal system of vectors. If A, B and C are three non-coplanar vectors so that scalar triple product of A, B, C is non-zero, then the three vectors A prime, B prime, C prime defined as A dash or A prime is equal to B cross C over scalar triple product ABC. B dash is C cross A over scalar triple product ABC and C dash is A cross B over scalar triple product ABC are called reciprocal to the vectors A, B and C. अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं A, B और C, तो हम उन तीन वेक्टर्स की हेल्प से तीन और वेक्टर्स डिफाइन करेंगे A डैश, B डैश, C डैश. A डैश किस तरह से डिफाइन किया? B क्रॉस C ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C, ये एक वेक्टर आएगा. इसी तरह से हमने B डैश डिफाइन किया और हमने C डैश डिफाइन किया. इन A डैश, B डैश, C डैश को हम कहते हैं रेसिप्रोकल टू द वेक्टर्स A, B एंड C. तो जब भी हमें तीन वेक्टर्स गिवन हो A, B, C, तो उनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं by finding out these values. Now we will do some properties of reciprocal system of vectors. First property is to show that A dot A dash equals to B dot B dash equals to C dot C dash equals to 1. हमें ये शो करना है A का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें A डैश के साथ तो 1 आए, इसी तरह से B का B डैश के साथ डॉट 1 आए, C का C डैश वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आए. सो A डॉट A डैश हमने डिफाइन किया था. A डैश B डैश C डैश क्या है यहाँ पर? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स A, B एंड C. A डैश की वैल्यू है हमारे पास दिस B क्रॉस C ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C. सो A डैश की वैल्यू डाल दी B क्रॉस C ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C. अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. ए डॉट बी क्रॉस सी का मीनिंग क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. डिनोमिनेटर में भी यही है, न्यूमरेटर में भी यही है, कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1. सो ए डॉट ए डैश इज़ 1. इसी तरह से हम बी डॉट बी डैश फाइंड आउट कर सकते हैं. बी डॉट बी डैश की वैल्यू है हमारे पास सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. यहाँ हमने बी डैश डिफाइन किया है, दैट इज़ दिस. सो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी इक्वल होता है, सो कैंसिल हो जाएगा, वो विल गेट अगेन 1. इसी तरह से आप सी डॉट सी डैश कंप्यूट कर सकते हैं, वो भी 1 आ जाएगा. अब इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इन वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश को कहते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. अब यहाँ से क्या आया? ए डॉट ए डैश इज़ 1, इस तरह का आया, इसीलिए हम यहाँ पर इनको रेसिप्रोकल कह देते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास टू शो दैट ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू ए डॉट सी डैश इक्वल्स टू बी डॉट ए डैश इक्वल्स टू बी डॉट सी डैश, सी डॉट ए डैश इक्वल्स टू सी डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0. हमें दिखाना है ये सारे डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल. मीन्स अगर ए वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट ए डैश के साथ ही लिया है तब तो ये 1 आएगा, अभी आपने प्रूव किया. बट अगर इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने बी डैश या सी डैश के साथ लिया है तो ये क्या आएगा? 0. इसी तरह से बी वेक्टर का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट बी डैश के साथ लिया तो आपने वैल्यू प्रूव की है, 1 आ रही है. और अगर बी वेक्टर का हम ए डैश या सी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो वो क्या आएगा? 0. ये हम प्रूव करेंगे. सो ए डॉट बी डैश पहले हम कंप्यूट करेंगे. ए डॉट बी डैश को हम यहाँ लिख सकते हैं. ए डॉट बी डैश की वैल्यू है हमारे पास सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. अब जो न्यूमरेटर है ए डॉट सी क्रॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी एंड ए. और हमारे पास रिजल्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीन में से दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है. सो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा. इसको आप ठीक कर लोगे, यहाँ ये ए बी सी ही है तो न्यूमरेटर आपका 0 हो जाएगा. तो ए डॉट बी डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी. इसी तरह आप ए डॉट सी डैश कंप्यूट कर सकते हैं. ए डॉट सी डैश की वैल्यू हमारे पास ए क्रॉस बी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी. न्यूमरेटर को ये लिख सकते हैं. अगेन यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन में से दो वेक्टर सेम हो गए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. इसी तरह से हम बाकी प्रोडक्ट को भी शो कर सकते हैं, 0 आएंगे. थर्ड प्रॉपर्टी इज ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू 1 बाई ए डॉट बी क्रॉस सी. ये क्या है हमारा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश.
लेफ्ट साइड पे ये है, और राइट साइड पे क्या है, इक्वल्स टू 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। हमें ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड पहले हम कंप्यूट करेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश हमने डिफाइन कर रखे हैं, ये है हमारे ए डैश बी डैश सी डैश। तो पहले हम बी क्रॉस सी कंप्यूट, बी डैश क्रॉस सी डैश कंप्यूट करेंगे। बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू बी डैश की वैल्यू पुट कर दी, सी डैश की वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो नीचे स्केलर है, तो ये तो स्केलर है तो प्रोडक्ट कर सकते हैं हम। ये भी वेक्टर है, सी क्रॉस है, ए क्रॉस बी भी वेक्टर है, और इनका हमने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट है हमारे पास, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू ए माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए इंटू बी वेक्टर। अब ये तो हमारा क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम है, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो यहाँ से ये आ गया सी ए बी इंटू ए ओवर ए बी सी स्क्वायर। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, या एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद वेक्टर ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब हम निकालेंगे राइट। अब हमने यहाँ पर अभी तो हमने प्रूव करना था दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमने बी डैश क्रॉस सी डैश कंप्यूट कर लिया है। अब हम कंप्यूट करेंगे ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। बी डैश क्रॉस सी, ए डैश की वैल्यू पुट कर दी, ए डैश की वैल्यू ये है हमारी बी क्रॉस सी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू आपने कंप्यूट की है। नाउ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी सी ए ओवर, ये नीचे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी एंड सी। इसको हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए लिख दिया, एक पावर कैंसिल हो गई। सो ये आ गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। हमें यही प्रूव करना था, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इज इक्वल टू 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। नेक्स्ट इज द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल। आई जे के 3 वेक्टर्स गिवन है, हमें दिखाना है सेल्फ रेसिप्रोकल है ये। सेल्फ रेसिप्रोकल होने का मीनिंग है इनके जो रेसिप्रोकल सिस्टम आएंगे, वो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आएंगे, 3 वेक्टर्स आएंगे, हमें दिखाना है इनका रेसिप्रोकल सिस्टम इन्हीं के ही इक्वल आ जाए। सेल्फ रेसिप्रोकल का मीनिंग यहाँ पर ये है। आई जे के 3 वेक्टर्स हैं, तो हम इनका पहले रेसिप्रोकल सिस्टम फाइंड आउट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं आई डैश जे डैश के डैश, ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर्स आई जे एंड के। हमने सपोज कर लिया आई डैश जे डैश के डैश रेसिप्रोकल वेक्टर्स है ऑफ द वेक्टर्स आई जे के। तो आई डैश किसके इक्वल होगा, जे क्रॉस के ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के की वैल्यू हमारी 1 होती है। इसको हम लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के हमें पता है आई के इक्वल होता है, एंड आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है। तो आई जे के की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के की वैल्यू हमारी 1 आ गई, और जे क्रॉस के जो न्यूमरेटर में है उसको हम लिख सकते हैं आई। तो सो ये आ गया हमारा आई डैश इक्वल आ गया आई के। इसी तरह से हम जे डैश कंप्यूट करेंगे, जे डैश इज के क्रॉस आई ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सेकंड वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम, और के क्रॉस आई को हम जे लिख सकते हैं। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के की वैल्यू हमारी 1 होती है। अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया है, जिस तरह से उसी तरह से कर लेंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये आ गया जे कैप। सो जे डैश इक्वल आ गया जे के। इसी तरह से आप के डैश कंप्यूट करोगे, के डैश भी के इक्वल आ जाएगा। मीन्स जो इनके रेसिप्रोकल सिस्टम आ रहे हैं वो इन्हीं के इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं आई जे के जो वेक्टर्स है वो सेल्फ रेसिप्रोकल है। Now we will do some examples. First example is, if R is any vector, show that R can be written as R dot A into A dash, R dot B into B dash, R dot C into C dash। हमें R वेक्टर्स को दिखाना है A dash, B dash, C dash, इन वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल। R dot A ये स्केलर आएगा, ये भी स्केलर आएगा, ये भी स्केलर आएगा। हमें R वेक्टर्स को लिखना है स्केलर मल्टीपल ऑफ A dash, B dash, C dash वेक्टर। हम सपोज कर लेते हैं आर वेक्टर है हमारा एक्स ए डैश, वाई बी डैश, जेड सी डैश। हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 को स्केलरली मल्टीप्लाई किया विद द वेक्टर्स बी डैश क्रॉस सी डैश। सो आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया बी डैश क्रॉस सी डैश के साथ, तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। वाई एक्स वाई जेड स्केलर है तो वो आउटसाइड आ जाएगी,
हमारे पास वेक्टर्स है ए डैश बी डैश सी डैश, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी डैश क्रॉस सी डैश के साथ। सो यहाँ पर बी डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश हो जाएगा, यहाँ पर सी डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हमारा बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमारा बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी डैश सी डैश। और हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ रहे हैं तीन वेक्टर्स में से तो वैल्यू क्या आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की 0, सो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से ये यहाँ पर भी दो वेक्टर सेम है सी डैश तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सिर्फ हमें यहाँ से एक ही टर्म मिलेगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारी r डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश। और इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r बी डैश एंड सी डैश, यही लिख दिया हमने। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर जैसे हमने बी डैश क्रॉस सी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, अब हम यहाँ पर ले ले सी डैश क्रॉस ए डैश के साथ, क्योंकि सी डैश क्रॉस ए डैश के साथ डॉट लोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये बन जाएगा ए डैश सी डैश ए डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर सेम हो जाएंगे ए डैश तो ये टर्म हो जाएगी 0। इसी तरह से जब यहाँ पर करोगे तो यहाँ दो वेक्टर सी डैश सेम हो जाएंगे, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ यहाँ से एक टर्म मिलेगी y स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी डैश सी डैश ए डैश। तो y की वैल्यू आप निकाल लोगे इसी तरह से, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी डैश ए डैश ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश। जिस तरह से x की वैल्यू ये आई थी आपने बी डैश क्रॉस सी डैश के साथ डॉट लिया था, अब यहाँ पर y में आप सी डैश क्रॉस ए डैश के साथ डॉट लोगे तो वैल्यू ये आएगी। इसी तरह से अगर आप इक्वेशन 1 का ए डैश क्रॉस बी डैश के साथ डॉट लोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टू टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा r ए डैश बी डैश ओवर डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। सो ये r की वैल्यू आप यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। सो r वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये आपने x की वैल्यू पुट कर दी, देन ये y की वैल्यू पुट कर दी, ये आपने z की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं r डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं r डॉट सी डैश क्रॉस ए डैश, और यहाँ लिख सकते हैं r डॉट ए डैश क्रॉस बी डैश। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स के बीच में, अगर हम ये स्केलर इंट्रोड्यूस कर दे, स्केलर को इसके साथ कंबाइन कर दे, अब तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बन जाएगा r वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट ये बनेगा r वेक्टर का, और यहाँ से ये टर्म r वेक्टर डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश। क्योंकि स्केलर है, स्केलर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो स्केलर को हमने इस टर्म के साथ लिख दिया, और ये टर्म हमारी आएगी ए हमारा किसके इक्वल होगा बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमारा ए आएगा। आप इसको कंप्यूट करके भी देख सकते हो, बी डैश की वैल्यू है आपके पास, बी डैश की वैल्यू आपके पास क्या रहती है सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। सो यहाँ पर बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश को हमने ए लिख दिया, आप बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेंगे, वो आपकी एक इक्वल आ जाएगी। आप ये करके देखेंगे, बी डैश सी डैश की वैल्यू है आपके पास, आप यहाँ पर बी डैश सी डैश और ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू पुट करके देखेंगे, आपका यही आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ सी डैश क्रॉस ए डैश ओवर ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे जब, तो ये बी के इक्वल आ जाएगी, ये आप करके देखेंगे। देन ए डैश क्रॉस बी डैश ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश कंप्यूट करेंगे, वो आपका सी के इक्वल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। एग्जाम्पल सेकंड करेंगे, गिवन ए वेक्टर इज़ 2i माइनस जे प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज़ 2i प्लस जे माइनस k कैप, सी वेक्टर इज़ i प्लस 3j माइनस k कैप। Find the reciprocal triads a dash b dash c dash and verify that scalar triple product abc into scalar triple product a dash b dash c dash equals to 1। यहाँ पर हमें ए बी सी वेक्टर्स गिवन हैं, सबसे पहले तो उनके हमने रेसिप्रोकल ट्राइड्स फाइंड आउट करने हैं, फिर ये वेरीफाई करेंगे हम। तो रेसिप्रोकल ट्राइड्स फाइंड आउट करने के लिए ए डैश हमारा होता है बी क्रॉस सी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, तो पहले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी कंप्यूट कर रहे हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज़ डिटर्मिनेंट फॉर्म से कंप्यूट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट लिख देंगे वेक्टर ए के 2 - 1 3, देन वेक्टर बी के कंपोनेंट 2 1 - 1, देन वेक्टर सी के कंपोनेंट 1 3 - 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दिस इज कमिंग आउट 18। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी इज गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट
बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट 2 1 -1, सी वेक्टर के कॉम्पोनेंट 1 3 -1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ रहा है 2i + j + 5k। सो ए डैश वेक्टर आ जाएगा आपका 2i + j + 5k। ये वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, दिस इज कमिंग आउट 18। तो ये आपका आ गया ए डैश वेक्टर। इसी तरह से आप बी डैश फाइंड आउट करोगे, बी डैश इज सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। सी क्रॉस ए आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर आपने वेक्टर सी के कॉम्पोनेंट लिखे, यहाँ पर वेक्टर ए के कॉम्पोनेंट लिखे। इसको आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपका ये आ रहा है 8i - 5j - 7k ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, दैट इज 18। नाउ सी डैश इज ए क्रॉस बी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ए क्रॉस बी उसी तरह कंप्यूट कर दोगे, यहाँ वेक्टर ए के कॉम्पोनेंट लिख दिए, यहाँ वेक्टर बी के कॉम्पोनेंट, ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये वैल्यू हम कंप्यूट कर चुके हैं 18। सो ये वेक्टर आ गया हमारा 1/18 इंटू -2i + 8j + 4k। अब यहाँ पर आपने ए डैश बी डैश सी डैश ये ट्राइड्स तो आपने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने वेरीफाई करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 1। ये हमने प्रॉपर्टी में तो प्रूव किया था, अब हम यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए प्रूव करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू के लिए हमने ए डैश की कॉम्पोनेंट्स लिख दी। ए डैश की कॉम्पोनेंट्स हमारे क्या आएंगे 2/18, 1/18, 5/18 दिस। बी डैश के कॉम्पोनेंट आएंगे 8/18, -5/18, -7/18। इसी तरह से वेक्टर सी डैश के कॉम्पोनेंट लिखेंगे -2/18, 8/18, 4/18। 18 आपका तीनों रोज में से हमने कॉमन ले लिया, सो ये हो जाएगा 1/18³। वी आर लेफ्ट विद 2 1 5, 8 - 5 -7 एंड -2 8 4। ये डिटर्मिनेंट आप इवैल्यूएट कर लेंगे और ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/18। हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी थी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू 18 है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू 1/18 आई है हमारी, इनका प्रोडक्ट किया ये आ गया 1। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल थर्ड। इफ ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्राइड ऑफ वेक्टर्स, प्रूव दैट a क्रॉस a डैश प्लस b क्रॉस b डैश प्लस c क्रॉस c डैश इक्वल्स टू 0। हमें ये सम दिखाना है 0 के इक्वल। यहाँ पर पहले हम a क्रॉस a डैश कंप्यूट करेंगे। a क्रॉस a डैश इज b क्रॉस c ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ए डैश की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर में बना a क्रॉस b क्रॉस c, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, 3 वेक्टर का। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो फॉर्मूला किए थे वहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। दिस इज ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू मिडल वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू रिमेनिंग वेक्टर सी। इसी तरह से हम बी क्रॉस बी डैश निकालेंगे सेकेंड टर्म। बी क्रॉस बी डैश की वैल्यू पुट कर दी, सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। सो ये न्यूमरेटर में बन गया बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अगेन हम वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो हमारे पास है, बी डॉट ए वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर इंटू रिमेनिंग वेक्टर ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। Now we will find out c cross c dash. C cross c dash is equal to c cross a cross b over scalar triple product a b c। c dash की वैल्यू पुट कर दी यहाँ आपने। सो ये न्यूमरेटर में हमारा आ गया c क्रॉस a क्रॉस b। अगेन बाय द सेम रिजल्ट वी कैन राइट इट एज c डॉट b इंटू मिडल वैक्टर माइनस c डॉट a इंटू b। अब हमने इनको ऐड करना था, इनका सम दिखाना है 0 के इक्वल, इनको ऐड कर दिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। सो लेफ्ट साइड पे तो ये हमारा आ गया a क्रॉस a डैश प्लस b क्रॉस b डैश प्लस c क्रॉस c डैश। राइट साइड पे ये हमारा आ जाएगा, देखो 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी हर टर्म में है। सो न्यूमरेटर में हम देख लेते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में है a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी सी दिस टर्म। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से ये 2 टर्म आ गई, थर्ड इक्वेशन से ये 2 टर्म आ गई। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये टर्म ए डॉट सी इंटू बी, ये भी ए डॉट सी इंटू बी। ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो एक ही बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है। सो ये टर्म कैंसिल हो गई। इसी तरह से ए डॉट बी सी, ये यहाँ पर ये टर्म है ए डॉट बी इंटू सी, ये टर्म कैंसिल होगी। यहाँ से माइनस बी डॉट सी ए, दिस इज प्लस सी डॉट बी ए, ये टर्म भी कैंसिल होगी। सो ये आ गया हमारा 0। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4। If a, b, c and a dash, b dash, c dash are the reciprocal system of vectors, prove that a dot a dash plus b dot b dash plus c dot c dash equals to
3। अभी हमने ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश फाइंड आउट किया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश सी डॉट सी डैश। नाउ ए डॉट ए डैश इज ए डॉट बी क्रॉस सी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ये न्यूमरेटर में बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी एंड डिनोमिनेटर में भी यही है, तो ये कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1। नाउ बी डॉट बी डैश इज बी डॉट सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बी डैश की वैल्यू पुट कर दी, ये न्यूमरेटर में अगेन बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी है, डिनोमिनेटर में भी यही है, सो ये कैंसिल हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी एक ही बात है, सो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से भी हमें 1 मिल गया। इसी तरह से हमने सी डॉट सी डैश फाइंड आउट किया, सी डॉट सी डैश इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी, डिनोमिनेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। अब इनका हमने सम किया, ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश प्लस सी डॉट सी डैश, इट इज़ कमिंग आउट 3। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू ए बी एंड ए क्रॉस बी। हमने रेसिप्रोकल वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग। अभी तक हमने जो लिखे थे वेक्टर्स ए बी और सी के कोरस्पॉन्डिंग हमने रेसिप्रोकल सिस्टम लिखा था। अब जो हमारे पास वेक्टर्स है वो है ए बी और ए क्रॉस बी। सी के प्लेस पे हमारा क्या वेक्टर है, ए क्रॉस बी। सो जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स है वो हमने एज्यूम कर लिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा इनके कोरस्पॉन्डिंग। तो अल्फा किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे ए डैश डिफाइन करते थे, ए डैश किस तरह से डिफाइन करते थे, बी क्रॉस सी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ए और बी तो ठीक है, सी के प्लेस पे सिर्फ ए क्रॉस बी है, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी होता था, सी के प्लेस पे ए क्रॉस बी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, सी के प्लेस पे आ जाएगा ए क्रॉस बी। इसी तरह से सेकंड वेक्टर बी डैश को किस तरह से डिफाइन करते थे, सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी तो ये आ गया, ये सी क्रॉस ए आ गया, सी की जगह है हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। इसी तरह से सी डैश डिफाइन करते थे हम, सी डैश इज ए क्रॉस बी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। यहाँ पर ए क्रॉस बी ही आ जाएगा और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी के प्लेस पे आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब हम एक बार डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, पहले अगर आपने ए डॉट बी कंप्यूट किया तो ये तो क्या आ जाएगा, एक स्केलर आ जाएगा। इस स्केलर का फिर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते आप इस वेक्टर के साथ। अगर आपने पहले ये कंप्यूट किया, ये तो स्केलर आ जाएगा और ये वेक्टर है और बीच में है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। सो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास रिजल्ट है 3 वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो हमने फॉर्मूला किया था वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी इंटू मिडल वैक्टर ए माइनस बी डॉट ए इंटू बी। अब यहाँ पर ये एक स्केलर आ गया, बी डॉट बी एक स्केलर है। अब हमने लेना है ए वेक्टर के साथ डॉट। डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच में होता है, तो बी डॉट बी डैश तो बी डॉट बी तो ये आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि स्केलर है, तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए वेक्टर के साथ। इसी तरह से ये स्केलर है बाहर आ जाएगा, ए वेक्टर का डॉट हो जाएगा बी के साथ। नाउ ये आपका बन गया वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो हमारे पास रिजल्ट है ए डॉट बी को आप क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये आपके पास रिजल्ट है। अब यहाँ पर ए डॉट बी का हमारे पास रिजल्ट है, वेक्टर लगा लेंगे यहाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब यहाँ पर अगर दोनों वेक्टर सेम हो जाए बी डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल, राइट साइड लिख रही हूँ मैं सिर्फ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 0 आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, कोस 0 हमारा 1 होता है, सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ऐसे ही जब ए डॉट ए, जब यहाँ भी ए आ जाएगा यहाँ भी ए, तो यहाँ भी ए यहाँ पर भी ए, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0, दो सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 हो जाता है, कोस 0 1 हो जाएगा। सो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और ये हमारा ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर अगेन हमारे पास रिजल्ट है ए डॉट बी इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, सो स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग हो जाएगी। अब यहाँ से ये आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 रह गया और दिस इज़ कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमारे पास एक और रिजल्ट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, साइन थीटा स्क्वायर है, तो ए क्रॉस बी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर आप इसकी जगह पे ये जो अल्फ़ा बीटा गामा में इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी स्क्वायर। सो ये आपने लिख दिया।
ये आपके आगे रेसिप्रोकल ट्राइड्स। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स है फिर हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।